हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू कर्रार क्लासेस। कर्रार क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस नई वीडियो में मैं आपको मिडिवल हिस्ट्री के 25 पीवाई के क्वेश्चंस कराऊंगा जो किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दूसरी बात, इसमें मोहम्मद बिन कासिम से लेकर इल्तुतमिश तक के पार्ट को कवर किया गया। ठीक, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी ने भारत में पहला इक्ता किसे दिया था? देखिए, मोहम्मद गौरी ने भारत में पहला इक्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। इसे हासी का इक्तादार बनाया गया था। कहाँ का बनाया गया था? हासी का। अब बदायूं का इक़्तिदार जो था वो इल्तुतमिश था। बदायूं का इक़्तिदार कौन था? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को ही वास्तविक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब की थी? 1206 ईस्वी में या 1210 ईस्वी तक दिल्ली का शासक रहा है। इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि ग्रहण। तो वो कौन सा शासक था जिसने पहली बार सुल्तान की उपाधि ग्रहण की? गजनवी ने पहली बार सुल्तान की उपाधि ग्रहण की। यह अपने आप को सिपाह सालार के रूप में शासन किया है। किस तरह किया है? सिपाह सालार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? अभी मैंने आपको बताया, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुव्वतुल मस्जिद की स्थापना किसने की थी? कुव्वतुल मस्जिद की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुतुब मीनार की नींव किस सुल्तान ने रखी थी? देखिए, कुतुब मीनार की 5 मंजिलें थी। कितनी मंजिलें? 5 मंजिल। पहली मंजिल का जो निर्माण था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है और उसके ऊपर की 3 मंजिलों का इल्तुतमिश को, और सबसे आखिरी मंजिल, 5वीं लास्ट मंजिल एफएसटी को जाता है। किसको जाता है? एफएसटी को। ठीक, और यह प्रसिद्ध सूफी संत बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया है। किसके नाम पे? बख्तियार काकी के। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन। गजनी साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? गजनी साम्राज्य की नींव अल्पतगीन ने रखी। कब रखी? 932 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस इतिहासकार ने भारत पर गजनी के 17 आक्रमण का वर्णन किया है? देखिए, हेनरी इलियट ने कहा है कि गजनी के 17 आक्रमणों का वर्णन किया है। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पे था। कहाँ पे था? सोमनाथ मंदिर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस इतिहास को 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है। अलबरूनी को 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट। 1950 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया था? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। अहिल्या बाई होलकर ने 1763 ईस्वी में कराया था। कब कराया था? 1763 ईस्वी में। और 1951 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद ने प्राण प्रतिष्ठा की थी, क्योंकि 1950 के आसपास सरदार वल्लभ भाई पटेल की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस इतिहासकार ने कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है? फिरदौसी ने कहा है। इसकी प्रसिद्ध, इन्हें पूर्व का होमर भी कहा जाता है। किस रचना में कहा था? शाहनामा में। किसमें? शाहनामा में। अब बैहाकी को पूर्व का पेप्स कहा जाता है। पेप्स। या इन्होंने तारीखें सुबुक्तगीन लिखी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। चौगान खेलते हुए किस शासक की मृत्यु? मैं आपको बता चुका हूँ। चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी 1210 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? 712 ईस्वी में। 20 सितंबर 712 ईस्वी में। इसके विरुद्ध किया था? राजा दाहिर के। किस युद्ध में परास्त किया? रावर के युद्ध में। किसमें? रावर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद बिन कासिम ने रावर के युद्ध में किसे हराया? अभी मैंने आपको बताया, राजा दाहिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद बिन कासिम ने महफूजा शहर किस नदी के किनारे बसाया था? सिंधु नदी के किनारे बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद बिन कासिम ने किस शहर को स्वर्ण नगरी कहा? मुल्तान को स्वर्ण नगरी की संज्ञा दी। 713 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया, उसको स्वर्ण नगरी कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंध पर अरब आक्रमण का सर्वाधिक प्रमाणिक स्रोत क्या है? चचनामा। यह मोहम्मद बिन कासिम के समय लिखा गया था। कब लिखा गया था? कासिम के समय। कासिम के किसी अज्ञात सैनिक द्वारा चचनामा की रचना की गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इल्तुतमिश ने जूद के युद्ध में किस शासक को हराया था? देखिए, कुतुबी वंश का अंतिम शासक आराम शाह को 1211 ईस्वी में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुर्क चाहलगानी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इसमें 40 तुर्क दासों का समूह था, न कि सरदारों का समूह था। किसका था? दासों का। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? इल्तुतमिश ने। ऐबक ने कहाँ बनाया था? लाहौर को। ऐबक ने कहाँ बनाया? लाहौर को राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
शुद्ध अरबी सिक्कों का प्रचलन किस शासक काल के आरंभ में हुआ? इल्तुतमिश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतार्किन का दरवाजा कहाँ स्थित है? नागौर में। किसने निर्माण कराया था? इल्तुतमिश ने। नागौर कहाँ स्थित है? राजस्थान। राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों पर टकसाल का नाम किस सुल्तान ने लिखवाया था? इल्तुतमिश ने लिखवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजनी ने भारत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया था? देखिए, खैबर दर्रे का गजनी ने किया था और गोमल दर्रे का कासिम ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, फारसी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यलदौस को कौन सा क्षेत्र दिया गया था? यलदौस को गजनी का क्षेत्र। देखिए, मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे। कौन कौन? कुबाचा, यलदौस, ऐबक और खिल्जी। ठीक। यहाँ समझते हैं, कुबाचा को मुल्तान दिया गया था, ऐबक को दिल्ली व सिंध दिया गया था और गजनी को यलदौस को दिया गया था और बख्तियार खिलजी को बंगाल। ठीक। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद।